नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के 200 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर बताने जा रहे हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। आज की ये पोस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए सेव करके जब भी टाइम मिले तब उसे पढ़ लेना। और आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। आपके सामने पहला प्रश्न क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? और वह है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो वो होता है मधुमेह में। उसके बाद देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? और वो है असम राज्य का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। बाद में देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बाद में देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बाद में देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा विटामिन है? और वो है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? कौन से राज्य का है? तमिलनाडु। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? वो है पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? वो है गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जालियनवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में। बाद में देखिए, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? कौन से दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857
के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 का जो उठा हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो कौन थे? मंगल पांडे। बाद में देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी फिर? सरोजिनी नायडू। बाद में देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या था फिर? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को दी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पोर्तुगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? कौन है? गुरु नानक। बाद में देखिए, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? कौन से है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। उनको कौटिल्य भी कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? कौन है फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। बाद में देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? किस राज्य का है? केरल। बाद में देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3/2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत।
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो वो होता है हृदय। बाद में देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? काला। बाद में देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, वर्तमान जिसको मुंबई कहा जाता है, वहाँ से थाने तक। बाद में देखिए, भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? किस नगर में? कोलकाता। भारत की रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संगठन उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। द हेग कहाँ पे है? हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो दी जेनेरो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है?
गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आसाम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व तक। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन कहाँ पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? वो है लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामरचित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी। हरियाणा के काव्य राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस में। युआन। एथेंस युआन में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा खेल है? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? 1980 में मॉस्को में हुआ था तब। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लुआंस, स्विट्जरलैंड में। बाद में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुआन, स्विट्जरलैंड में। लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? और वो है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में होंगे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? कौन सा खेल है साइना नेहवाल का? बैडमिंटन। बाद में देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पहले भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। बाद में देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर की बीमारी किसके कमी के कारण होती है? और वो है कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है? अमर्त्य सेन। बाद में देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र वो हो गया भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनुको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पठन किया? जेम्स प्रिंसेस। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के ग्रहण में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर अशिक्षित था, उसने पढ़ाई नहीं की थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण की? वो है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवार्षिक योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया चीनी यात्री हेनसांग ने? वो है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किमी सेकंड। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। चाइना गेट कहाँ पर स्थित है? चाइना गेट कहाँ पे है? इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। बाद में देखिए, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस माना जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। फिरंगियों को मारो ऐसा नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? वो है राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्मदिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। वो है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। बाद में देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। कौन सा है? वीरता पदक कौन सा है भारत का? सर्वोच्च परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गगारिन। वो कहाँ के थे? रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय कौन है अंतरिक्ष में जाने वाले? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट उसका नाम है, वो 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन एंड आंसर हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पहले देखे हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में और अगली बार। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।